कक्षा 11वीं, विषय गणित, प्रश्नावली 21C, अध्याय 21, प्रायिकता। 125 विद्यार्थी की कक्षा में 70 गणित में, 55 सांख्यिकी में एवं 30 दोनों में उत्तीर्ण होते हैं। कक्षा में एक विद्यार्थी के चुनने पर इसके केवल एक विषय में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसके हल में हम मान लेते हैं, माना जो ए है ये विद्यार्थी माना ए विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण है। गणित में कैसा है? उत्तीर्ण है। इसी प्रकार से हम मान लेते बी विद्यार्थी, बी जो विद्यार्थी है वो सांख्यिकी में उत्तीर्ण है। बी विद्यार्थी सांख्यिकी में उत्तीर्ण है। ऐसी कंडीशन में पी ऑफ ए को जब निकालेंगे, पी ऑफ ए बराबरी से, तो हमारे पास होता है नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस। तो हमारे पास कुल विद्यार्थी 125, इसका मतलब नंबर ऑफ एस 125। 70 गणित में, मतलब नंबर ऑफ ए की संख्या कितनी? 70। तो हम लिख सकते 70 बटे 125। पी ऑफ बी को लिख रहे हैं तो पी ऑफ बी मतलब नंबर ऑफ बी बटे नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी की संख्या हमारे पास है 55 बटे 125। और इसी प्रकार से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे नंबर ऑफ एस, इसकी संख्या। तो ये विद्यार्थी हमारे पास 30 दोनों में उत्तीर्ण होते हैं, 30 बटे 125। इसलिए अभिष्ट प्रायिकता, इसलिए क्या अभिष्ट प्रायिकता, इसलिए अभिष्ट प्रायिकता पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट प्लस पी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी बराबरी से, इसका हल देखेंगे तो ये क्या होगा? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस 2 पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि हम जानते हैं अगर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट हो तो इसका मतलब होता है पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और इसी प्रकार क्या पी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी हो तो इसका मतलब होता है पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पर क्या कर दिया? रख दिया। इन दोनों की वैल्यू को रखने पर कुछ इस प्रकार से कंडीशन आती है। तो अब हमारे पास किसकी वैल्यू? पी ऑफ ए की वैल्यू थी 70 बटे 125 धन पी ऑफ बी की वैल्यू है 55 बटे 125 ऋण इसकी वैल्यू थी 30 बटे 125, लेकिन 2 का गुणा हो जाएगा तो
60/125। जब हम इसको हल करेंगे तो ये मान आएगा 65/125। 65 और 125 दोनों 5 से कट जाएंगे तो ये मान आएगा 13/25। तो कहने का मतलब कि इसकी अभिष्ट प्रायिकता P ऑफ A इंटरसेक्शन B0 प्लस P ऑफ A0 इंटरसेक्शन B बराबरी से कितना 13/25। अर्थात इस विद्यार्थी के केवल एक विषय में ये उत्तीर्ण होने की क्या ये प्रायिकता। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।